दोस्तों, बड़ा बनने के लिए बड़ा शुरू करना जरूरी नहीं होता। बड़ा सोचकर लगातार आगे बढ़ना जरूरी है। और आज की पॉजिटिव कर्मा बाई डॉक्टर आदि श्रृंखला में हम बात करेंगे कि भारत के बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी की, जिनकी कहानी केवल शेयर बाजार की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य, दूरदृष्टि और आत्मविश्वास की जीवंत मिसाल है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 2236। और आज की कहानी का शीर्षक बिग बुल। दोस्तों, सन 1985 में जब अधिकांश लोग सुरक्षित नौकरी और निश्चित आय को सफलता का पर्याय मानते थे, तब एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपने सपनों पर भरोसा किया। उनके पास ना कोई बड़ा बिजनेस साम्राज्य था और ना ही करोड़ों की पूंजी। उन्होंने लगभग 5,000 से अपनी निवेश यात्रा शुरू की। उनके पिता आयकर विभाग में अधिकारी थे। उन्होंने अपने पुत्र को एक महत्वपूर्ण सीख दी। समाचार पढ़ो, अर्थव्यवस्था को समझो और अपने निर्णय समय लेना सीखो, यानी कि अपने निर्णय भी आप खुद लेना सीखो। यही सीख आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। बाजार कभी ऊपर जाता था, कभी नीचे। कई बार उनके निवेश गलत भी साबित हुए, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, सीखना और धैर्य रखना। उन्होंने केवल शेयर खरीदे नहीं, बल्कि व्यवसायों की गुणवत्ता को पहचाना। जब उन्होंने टाइटन कंपनी में निवेश किया, तब बहुत कम लोग कल्पना कर सकते थे कि यह कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान उपभोक्ता कंपनियों में से एक बनेगी। समय के साथ टाइटन उनके पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग बन गई और हजारों करोड़ रुपए का मूल्य सृजित किया। इसी प्रकार उन्होंने क्रिसिल, ल्यूपिन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC बैंक, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, बाटा और नौकरी.com जैसी कंपनियों में निवेश करके यह साबित किया कि यदि किसी व्यवसाय की नींव मजबूत हो तो समय उसे असाधारण ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। उनकी सफलता का रहस्य केवल सही शेयर चुनना नहीं था, बल्कि कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना था, यानी कि मल्टीप्लिसिटी। वो कहा करते थे कि बाजार में पैसा तेजी से नहीं, सही तरीके से बनाया जाता है। यही कारण है कि दशकों तक उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपने निवेशों को समय दिया। परिणाम स्वरूप उनका इन्वेस्टमेंट साम्राज्य लगभग 50,000 करोड़ से अधिक के मूल्य तक पहुंच गया। लेकिन उनकी कहानी का सबसे प्रेरणादायक पहलू धन नहीं है। प्रेरणा इस बात की है कि एक साधारण शुरुआत करने वाला व्यक्ति अपनी सोच, अनुशासन और दृढ़ निश्चय के बल पर लाखों लोगों का आदर्श बन सकता है। आज जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चुनौतियों से निराश हो जाते हैं, तब राकेश झुनझुनवाला जी की यात्रा हमें याद दिलाती है कि छोटे संसाधन सफलता में बाधा नहीं होते। सीमित परिस्थितियों को सपनों को रोक नहीं सकती। धैर्य और अनुशासन का कोई विकल्प नहीं होता। समय सबसे बड़ा निवेशक होता है। उनकी विरासत को आज उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला आगे बढ़ा रही है, जो इस निवेश दर्शन और दीर्घकालिक सोच को निरंतर आगे ले जा रही है। दोस्तों, यदि आपके पास आज केवल 500 रुपये हैं, तो भी आप शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपके पास केवल एक अवसर है, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास केवल एक सपना है, तो भी आप इतिहास लिख सकते हैं, क्योंकि सफलता की शुरुआत संसाधनों से नहीं, विश्वास से होती है। और याद रखिए, हर बड़ा साम्राज्य कभी एक छोटे कदम से शुरू हुआ करता था और वहीं से शुरू होता है। यही है मैसेज आज के पॉजिटिव कर्मा का। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।